हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ हरतालिका तीज व्रत की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, यदि आप भी हरतालिका तीज व्रत करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है कि इस व्रत को कैसे किया जाता है, कौन कौन इस व्रत को कर सकते हैं, व्रत में पूजन सामग्री क्या होगी, किन देवी देवताओं की इस व्रत में पूजा की जाती है, व्रत का समापन कैसे किया जाता है, व्रत पूजा करने के बाद व्रत कथा क्या होगी और क्यों इस तीज का नाम हरतालिका तीज ही पड़ा। ये सभी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यदि आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिए ताकि इस तरह की सभी वीडियो आप अपने फ़ोन पर देख पाएँ, कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। तो देखिए, इस व्रत को कौन कौन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि इस व्रत को कुंवारी कन्याएं और सुहागिन महिलाएं दोनों ही इस व्रत को कर सकते हैं। कुंवारी कन्याएं अपने अच्छे घर वर के लिए इस व्रत को करती हैं और सुहागिन स्त्रियां अपने सुख सौभाग्य समृद्धि के लिए इस व्रत को करती हैं। दोनों की ही मनोकामना शिव शंकर भोलेनाथ और माता गौरा पार्वती अवश्य ही पूरी करते हैं। यदि आपके पास कोई भी शिव परिवार की मूर्ति है या फोटो है तो उनके सामने इनकी पूजा अर्चना की जाती है। यदि आपके पास कोई मूर्ति है तो उनके सामने इनका पूजन कीजिए। यदि प्रतिमा नहीं है तो मिट्टी की प्रतिमा भी मैंने एक वीडियो डाला हुआ है पहले से कि मिट्टी की शिवलिंग कैसे बनाई जाती है, तो उसमें मैंने शिव परिवार पूरा बनाकर दिखाया हुआ है, तो आप वो चेक कर सकते हैं। इस व्रत को करने से एक दिन पहले ही, देखिए कोई भी व्रत आप करते हैं तो व्रत को करने से एक दिन पहले ही व्रत के नियम हैं वो लागू हो जाते हैं। तो आपको एक दिन पहले ही व्रत में जो थाली तैयार की जाती है, सभी 16 सुहाग की जो वस्तुएं होती हैं एक दिन पहले ही लाकर रखनी होती हैं। मेहंदी महावर है एक दिन पहले ही लगाया जाता है, यानी कि सिंधारे वाले दिन। और सिंधारा वाला दिन जो होता है उस दिन पकवान बनाए जाते हैं, मेहंदी लगाई जाती है। और हिंदू धर्म में इस व्रत का काफ़ी अधिक महत्व है। इस व्रत को सुहागिन और कुंवारी कन्याएं दोनों ही इस व्रत को करती हैं। यदि कुंवारी कन्याएं कर रही हैं इस व्रत को तो वो भी खूब धूमधाम से इस व्रत का उल्लास मनाती हैं। इस व्रत में सौभाग्यवती स्त्रियां सुबह सूर्योदय से पहले उठकर लाल वस्त्र धारण करती हैं, क्योंकि 16 सुहाग जो होते हैं उसमें लाल रंग की साड़ी आप ज़रूर पहनिए। हरे रंग की साड़ी भी आप पहन सकते हैं क्योंकि श्रावण मास का महीना है, तो हरे रंग की चूड़ी, हरे रंग की साड़ी, लाल रंग की साड़ी, इस तरह से आप साड़ी पहन सकते हैं। और जो भी आपने मिंसने के लिए, यानी कि जो थाली आपने तैयार की हुई है उसमें भी आप लाल या हरे रंग की साड़ी और चूड़ी रख सकते हैं। इसमें जो व्रत किया जाता है उसमें जो थाली तैयार की जाती है उस थाली में आप 16 श्रृंगार, यानी कि बिछिया है, महावर है, मेहंदी, कुमकुम, तो इस तरह से आप जो 16 सुहाग की चीज़ें हैं आप वो ज़रूर रखिए। यदि आपकी श्रद्धा है, सामर्थ्य है तो साड़ी ब्लाउज भी रख सकते हैं, या फिर आप ब्लाउज या 16 सुहाग की चीज़ें रखकर भी इस व्रत को आप संपूर्ण कर सकते हैं। नहा धोकर आप शिव पार्वती, माता पार्वती का, गणेश जी का पूजन कीजिए। और जब भी आप पूजा कर रहे हैं तो पूजा में आप जो शिव प्रिय वस्तुएं होती हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिव प्रिय वस्तुएं जैसी आक, धतूरा, बेलपत्र, समीपत्र, इन चीज़ों से आप शिव शंकर भोलेनाथ का और माता गौरा पार्वती का पूजन कीजिए। फल फूल जो मौसम के अनुसार चले हुए हैं वो फल फूल आप शिव शंकर भोलेनाथ को चढ़ाइए। तिलक कीजिए शिव शंकर को आप चंदन से, यानी कि सफ़ेद रंग के चंदन से आप तिलक कीजिए। और माता गौरा पार्वती को आप लाल रंग का कुमकुम या फिर सिंदूर चढ़ाकर उनकी पूजा कीजिए। कहते हैं कि सच्चे मन से यदि आप पूजा करते हैं, यदि शिव परिवार बनाते हैं तो तुरंत ही आपकी मनोकामना है वो पूर्ण होती है। इस व्रत के कुछ नियम भी बताए गए हैं कि इस व्रत को जब भी आप करते हैं, जो विधि विधान है, जो पूजा का जो टाइम बताया हुआ है, उस मुहूर्त में ही आप इस व्रत की पूजा करेंगे तो आपको अवश्य ही मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। तो देखिए, जो भी आपने पूजा की थाली तैयार की हुई है वो अपनी सासू माँ से या आपके घर परिवार में कोई भी बड़ी जैसे जेठानी हैं तो उनको दे दीजिए। अगर आपके घर परिवार में ये नहीं है तो किसी भी ब्राह्मण को आप ये वस्तुएं दे सकते हैं, यानी कि ब्राह्मण की जो पत्नी होती हैं उनको आप ये वस्तुएं दे सकते हैं। और दक्षिणा के रूप में आप उनको कुछ वस्त्र
और रुपए आप ज़रूर दें। तो इस व्रत को इस तरह से किया जाता है। ये सामग्री आपको रखनी है। मेहंदी है, महावर, सिंदूर, ये जो काफ़ी प्रिय चीज़ें हैं माता गौरा पार्वती की, इनको आप ज़रूर रखें। व्रत का समापन है जब किया जाता है, तो इस व्रत को करने के लिए आपको कुछ नियम बताए गए हैं कि इस व्रत में रात को जागरण किया जाता है, भजन कीर्तन किए जाते हैं। रात को जो सोना है वो निषेध बताया गया है। यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप आराम कर सकती हैं। और शाम को यानी कि शाम की पूजा का इस व्रत में काफ़ी अधिक महत्व है। और देखिए, कोई भी पूजा है, पाठ है, शिव शंकर माता गौरा पार्वती की है, तो वो पूजा प्रदोष काल में ही काफ़ी अधिक मान्य बताई गई है। यदि आप प्रदोष काल में उस व्रत की पूजा करते हैं तो भोले शंकर अवश्य ही आपकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं और मनवांछित फल की प्राप्ति आपको होती है। तो यानी कि शाम के समय आप इस व्रत की पूजा अच्छे विधि विधान से कीजिए। जो पूजन सामग्री है आप वो अवश्य रखिए। जो भी ऋतु फल है, मिठाई है और दक्षिणा है और चुटकी यानी कि बिछुआ जो हम बोलते हैं, वो आप ज़रूर रखिए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस व्रत को यानी कि सावन मास में तीज व्रत को हरतालिका तीज भी कहते हैं। तो इस व्रत का जो नाम है हरतालिका तीज क्यों पड़ा? क्योंकि हरित और तालिका, हरित दो शब्दों से बना हुआ है। हरतालिका यानी कि हरित और तालिका, हरण करना है हरित का अर्थ और तालिका का अर्थ है सखी। यह पर्व भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है, जिस कारण इसे तीज कहते हैं। इस व्रत को हरतालिका इसलिए कहा जाता है क्योंकि पार्वती की सखी मित्र उन्हें पिता के घर से हरण करके जंगल में ले गई थी, इसलिए इस व्रत को हरतालिका तीज व्रत के नाम से जाना जाता है। हरतालिका तीज व्रत यदि आप करते हैं तो व्रत कथा आप अवश्य सुनें। यदि आपने व्रत किया हुआ है और कथा नहीं सुनी है तो उस व्रत का महत्व है, व्रत का जो संपूर्ण लाभ है वो आपको नहीं मिलता है। तो अब मैं आपको सुनाऊंगी हरतालिका तीज व्रत की कथा। एक बार भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के उद्देश्य से इस व्रत के महात्म्य की कथा कही थी। श्री भोले शंकर बोले, हे गौरी पर्वतराज, हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि तुमने अन्न न खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचांगनी से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बहुत दुखी होते थे, उन्हें बड़ा कलेश होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के कलेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है, इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज जी गदगद हो उठे। उनके तो जैसे सारे कलेश ही दूर हो गए हों। प्रसन्नचित होकर वे बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात ब्रह्मा हैं, वे महर्षि हैं। यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु के पास गए और उनसे तुम्हारे विवाह से निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना न रहा। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया। उसने तुमसे उसका कारण जानना चाहा। तब तुमने बताया, मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वर्ण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ, अब क्या करूँ। प्राण छोड़ देने से अतिरिक्त अब कोई भी उपाय मेरे पास शेष नहीं है। तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी।
उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने का इसमें कारण ही क्या है? संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करें। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना सथली भी हो जाए और तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी न पाएं। वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर न पाकर बड़े दुखी और चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि तुम जाने कहाँ चली गई। मैं विष्णु जी से उसका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर न हुई तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने के योग्य भी नहीं रहूँगा। यही सब सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रही। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर जागी। तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा, मेरी समाधि टूटने लगी। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। अब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वर्ण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर आप यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय अपने मित्र, बंधु व दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां आ पहुँचे और तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण तथा उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यधिक दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ पड़े। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर से कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का केवल एक ही उद्देश्य था कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खड़ी उतर गई हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली गई थी। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु से न करके महादेव जी से करेंगे। गिरिराज जी मान गए और उन्हें घर ले गए। कुछ समय के पश्चात शास्त्रोक्त विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों को विवाह सूत्र में बांध दिया। हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुंवारी और सुहागिन महिलाओं को मनवांछित फल देता हूँ। इसलिए सौभाग्य की इच्छा रखने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत पूरी एक निष्ठा और आस्था के साथ करना चाहिए। और जो भी इस व्रत को विधि विधान से शुभ मुहूर्त में करता है, भोलेनाथ, माता गौरा पार्वती उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। बोलिए शंकर भगवान की, माता गौरा पार्वती की जय। आपको यदि यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करें। हर हर महादेव का जयकारा जरूर लगाइए। मिलती हूँ आपसे एक ऐसी ही अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।